दोस्तों, ये कहानी तकरीबन 7 साल पुरानी है। विनोद मेरा काफी अच्छा मित्र है और हम दोनों दिल्ली में एक ही जगह काम किया करते थे। विनोद की बहन की शादी थी। मैं काफी खुश था क्योंकि मैं विनोद के साथ विनोद के गांव जा रहा था। विनोद का गांव यूपी में एक छोटा सा गांव है। विनोद ने कहा कि चलो हम दोनों साथ में वहीं पे कुछ दिन रहेंगे। तो हम दोनों ने जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। हम दोनों शाम को विनोद के घर पे पहुंचे। खूब मेरा आदर सत्कार हुआ विनोद के घर पे। काफी मजा आ रहा था वहां पे। और जब शादी होती है तो गांव में जो वहां की औरतें होती है आस पड़ोस की, वो वहां गाना गाने के लिए शाम के समय आया करते हैं। तो मुझे खूब मजा आता था वहां। वो लोग गाते थे, बजाते थे, कुछ चॉकलेटें बांटा करते थे। तो मैं वहां देखता था और मुझे खूब मजा आता था। और वहां जो मजाक करते हैं, औरत लोग मजाक भी खूब किया करते थे हमसे। जो भाभी थी विनोद की, वो मुझसे खूब मजाक किया करती थी। उसकी ही एक पड़ोस की भाभी थी जो काफी खूबसूरत थी। वो मुझसे खूब मजाक किया करती थी। कभी कभी हल्दी लगा दिया करती थी। जो उपटन लगते हैं वो उसकी बहन को लगाने के बाद जो बच जाता था वो कभी कभी मुझे लगा दिया करती थी। तो मेरे कपड़े काफी गंदे हो जाते थे। तो मैंने एक दिन भाभी से कहा कि भाभी, मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, मुझे पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तुम हल्दी मुझे मत लगाया करो। तो भाभी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। एक दिन दोपहर में मैं बैठा था तो भाभी आई और बोली कि लाओ तुम्हारे कपड़े आज मैं धुल दूंगी सब के सब। मैंने उनको कपड़े दे दिए। मैं कुर्सी पे बैठा था, हाफ पैंट पहनकर, गर्मी का समय था। विनोद बाजार से आया और उसने मुझसे पूछा कि आज स्नान नहाए अभी तक नहीं हो तुम। मैंने कहा कि अरे तुम्हारी जो पड़ोसन भाभी है वो मेरे कपड़े लेके गई। तो उसने पूछा कि वो सफेद जो गोरी गोरी दिखती है, क्या वो तुम्हारे कपड़े लेकर गई? मैंने कहा हाँ, वो जो बहुत मजाक करती है वही मेरे कपड़े लेकर गई। तो उसने मुझसे कहा कि अरे तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहा करो। मैंने पूछा क्या बात कर रहे हो, क्यों दूर रहूं? उसने कहा अरे उसको पूरा गांव डाइन कह के बुलाता है और शायद वो डाइन की है, तो इसलिए तुम थोड़ा उससे दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने कहा यार क्या तुम इस 21वीं सदी में डाइन की बातें करते हो यार, ऐसी कुछ घटनाएं नहीं घटती है, तुम मजाक करते हो। मैंने उसकी बातें हंसी में उड़ा दी। फिर क्या हुआ कि शादी का दिन आ गया, शादी का समय आ गया और विनोद के जितने भी रिश्तेदार थे सब घर में पहुंच गए। बारात आ गई। रात में बिल्कुल जगह हाउसफुल हो गए। पूरे रिश्तेदार घर में जहां तहां सो गए। अब मेरे सोने के लिए तो जगह बचा नहीं। मैंने देखा भाभी आंगन में बैठी थी। मैंने भाभी से जाकर कहा भाभी मेरे सोने के लिए जगह नहीं है, क्या यहाँ पर कहीं व्यवस्था हो सकता है मेरे सोने का? रात भर मैं कहीं एडजस्ट हो जाऊंगा। तो भाभी ने कहा हाँ हाँ, मेरा घर खुला ही है, तुम जाओ और आंगन में खाट पड़ा होगा, जाके वहीं पे सो जाना, बिछावन लगा हुआ है। मैं भाभी के घर पे चला गया। वहां से 10 घर छोड़कर भाभी का घर था, वहां चला गया। मैंने दरवाजा खुला देखा, गया, आंगन में बिछावन लगा हुआ था। मैं आराम से उस पर लेट गया। कब आंखें लगी पता ही नहीं चला। एकाएक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पैर दबा रहा है। मैं फट से उठकर बैठ गया। देखा वहां कोई नहीं था। मैं काफी चकित हो गया। फिर मुझे प्यास भी लगी थी काफी, इसलिए नल आंगन में ही था, सो मैं नल की तरफ बढ़ गया। नल पे जाकर मैंने पानी पी। पानी पीने के बाद मैं वहां आराम से थोड़ा सा इधर उधर आंगन में घूमा और खाटले पे आकर वापस लेट गया। जैसे ही लेटा मेरी आंखें एक दरवाजे के पास चक्कर गई। दरवाजे पे ऐसा लगा मुझे कोई खड़ा है। मुझे लगा भाभी शायद आई होगी। मैंने 2 बार आवाज लगाई, भाभी है भाभी, पर वहां कोई आवाज नहीं आया। मैं उठकर बैठ गया तो परछाई गायब हो गई। मुझे अब घबराहट होने लगी। मैं दौड़ के दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजे को खोलने की कोशिश की, दरवाजा बंद था। मैं चिल्लाना चाहा पर मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट पैदा हो गई। मैं काफी डर गया। मुझे विनोद की बातें याद आ गई। विनोद ने जो कहा था वो शायद सच साबित हो रहा था, इसीलिए मैं काफी डर गया। मैं वहां से कैसे भी भागना चाहता था पर मैं भाग नहीं पा रहा था। दरवाजे बंद थे। मैंने खूब आवाज लगाई पर मेरे गले से शायद आवाज नहीं निकल रही थी या कोई मेरी आवाज सुन ही नहीं रहा था। मैं काफी डर गया। मैंने जोर से दरवाजे को खींचा। तभी एक जोरदार धक्का लगा और दरवाजा खुल गया। सामने विनोद खड़ा था। विनोद काफी गुस्से में। विनोद ने कहा तुम मुझे बताए बगैर यहां कैसे आ गए? तुम्हें मैंने मना किया था यहां आने से, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने तुम्हें कहा था कि यहां बहुत खराब घटनाएं घटती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। मैं भी थोड़ा सा डर गया था। मेरी आंखें खुली थी, फटी सी थी। विनोद मुझे खींचता हुआ घर की तरफ लेके गया। मैं घर पे जाकर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। देखा भाभी आंगन में बैठी हुई नाच गा रही थी।
मेरी हिम्मत नहीं हुई भाभी के पास जाकर कुछ कहने की, क्योंकि मैं भाभी की असलियत जान चुका था। सुबह हुई, मैं विनोद को पूरी बात बताया और वहां से सुबह अपना बैग पैक कर दिल्ली पहुंच गया। जब भी मैं यह घटना याद करता हूं, मेरा पूरा जिस्म डर के मारे कांपने लगता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी एक बार आप जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसे शेयर करिएगा। मुझे आपको कहानी सुनाना बहुत पसंद है और आप कहानी सुनते हैं, मुझे लाइक करते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।